इमरान खान को फौरी रिलीज किया जाए, इसलिए कि इमरान खान के बाहर आने से ही ये कौम और ज़्यादा मुस्तैद होकर हिंदुस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि जिसका जो है अभी हमने एक नमूना देखा है कि जब तक अदालतें नहीं छोड़ती हैं तब तक आप प्रोबेशन पर छोड़ें। हम ना तो कोई डील खान करना चाहता है, ना ही हम कोई रियायत चाहते हैं। हम अपना कानूनी और आईनी हक मांग रहे हैं। इत्तेहाद का जो इजहार किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें फतह नसीब हुई है, आज उसी का शाखसाना है। और ये इमरान खान ही के दौर की दिए हुए ये वेपनरी थी, जो हालांकि वजीर ख़जाना ने कहा था कि पैसे नहीं हैं, लेकिन इमरान खान ने उसको ओवर रूल करके जो उन्होंने पैसे दिए थे उससे अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस काबिल हुए कि हमने अपनी जो है अपनी बर्तरी फ़िज़ा में भी दिखाई। और उनके राइफल को जैम करके जिस तरह से हमारे सिद्धू साहब के लड़कों ने, एयरफोर्स के पायलट्स ने जिस अंदाज से उन्होंने उनको राइफल्स को जैम करके और फिर मिसाइल्स जो है उनको सिटिंग डक बनाकर जिस तरह मिसाइल मारे, वो दुनिया हैरान है। और फ्रांस जो है वो खुद हैरान है कि ये तो इनविंसिबल राइफल थे, ये जहाज़ों का क्या कैसे गिरे, और वो खुद परेशान है। अगरचे ये टेक्नोलॉजी यकीनन चाइनीज़ थी, लेकिन इसके पीछे जो शख्स था वो पाकिस्तानी था, वो पाकिस्तानी पायलट्स थे। और वो खुद हैरान है कि शायद उनके पायलट्स भी इतनी मुस्तैदी से, इतनी महारत से वो उसको ऑपरेट ना कर सकते जिस तरह से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पायलट्स ने किया है। और इसका सबसे पहला जो है, अगर मैं किसी को भी क्रेडिट दूं तो वो इमरान खान है, जो जेल से भी बैठा हुआ सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचता है। उसको अपनी ज़ात की परवाह नहीं है, और वो पाकिस्तान के लिए, हमें भी उसने यही हिदायत की थी। लेकिन मैं अब तवक्को करता हूँ कि ये यगानगत, ये यकजहती, इसको बहाल इसलिए भी रखना लाजिम और ज़रूरी है क्योंकि मोदी इस वक्त एक ज़ख्मी जानवर की तरह तड़प रहा है। और ज़ख्मी जानवर जब वो जो है वार करता है तो फिर बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो कोई गुंजाइश नहीं है हमारे लिए कि हम ख्वाब खरगोश फिर सो जाएं और हम कंप्लेसेंसी दिखाएं, क्योंकि कंप्लेसेंसी के इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अभी तक जो है ना तो कश्मीर का इशू रिजॉल्व हुआ है, क्योंकि कश्मीर को जम करने वाला भी मोदी है। आर्टिकल 360 को इसी ने अपने आइन से मुनहदम करके कश्मीर को अपना अटूट अंग बनाया, और इसी ने फिर 1961 का सिंध ताश मुआहदे को यकतरफा तौर पर मंसूख करके और पानी इसने डाइवर्ट किए हैं। अभी तक ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, और अभी तक मैं समझता हूँ कि हम अगर पानी जो है हमारा बंद होता है तो ये शाह रग हमारी जो है बंद होती है, और किसी भी जिस्म की अगर शाह रग बंद हो तो वो जिस्म जिंदा नहीं रहता है। तो पानी का इतना ही अहमियत है हमारे लिए, और पानी की जंग जो है अभी जारी और सारी है। तो इसलिए जब तक ये दोनों इश्यूज नहीं होते हमें मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी, और उस मुस्तैदी के लिए मैं समझता हूँ कि कौमी यगानगत और यकजहती लाजिम और मलजूम है, क्योंकि कोई भी कौम, कोई भी मुल्क दिफा नहीं कर सकता जब तक अवाम जो है सीसा पिलाई दीवार की तरह उसका दिफा न करे। और फौज अवाम के पीछे होती है, अवाम के आगे फौज नहीं होती है। अवाम ही की हिफाजत के लिए, उस धरती माँ के जो है तकद्दस को बहाल करने के लिए होती है। तो इसलिए मैं तवक्को करता हूँ कि जो यगानगत हुई है कल हमने लगाई हुई है, इमरान खान को फौरी रिलीज किया जाए, इसलिए कि इमरान खान के बाहर आने से ही ये कौम और ज़्यादा मुस्तैद होकर, और ज़्यादा मजबूत होकर, और ज़्यादा जोश और जल्वे के साथ, जोश और खरोश के साथ ये जो है आगे बढ़कर हिंदुस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि जिसका जो है अभी हमने एक नमूना देखा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कल लगी हुई है, हमने प्रोबेशन पर रिक्वेस्ट की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है, और एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से है, अली अमीन गंडापुर की तरफ से है, जो 6 करोड़ आवाम का जो है वहाँ पाकिस्तान के एक सूबे का सरबराह है, और वो CCI में भी है, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी है, और वो मुस्तदी है
हाई कोर्ट से कि खुदारा इमरान को मुखलिसी दी जाए। हमने खुद उन्हें कहा है कि जब तक अदालतें नहीं छोड़ती हैं तब तक आप प्रोबेशन पर छोड़ें। हम ना तो कोई डील खान करना चाहता है, ना ही हम कोई रियायत चाहते हैं। हम अपना कानूनी और आईनी हक मांग रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये झूठे केसेस जो बनाए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये फिस्तायत का एक ऐसा शाखसाना था। हम तवक्को करते हैं कि इस फिस्तायत को ख़त्म कर दिया जाएगा, और जिस अंदाज से हम बढ़े हैं अभी इन दिनों में, जो इजहार किया गया है यकजहती का, हमारी एक फराख दिली की जानिब से इमरान खान के हुक्म के ताबे किया गया है। हम इसे तवक्को करते हैं हुकूमत से कि इसको जो है जारी और सारी रख कर और इसको आगे बढ़ा जाए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। जो हमारी मखसूस नशिस्तें हैं, आज मुकदमा लगा हुआ था, सोमवार पर चला गया है। अभी तक ये भी अजीब बात है, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, अभी तक पार्लियामान मुकम्मल नहीं है, ना कौमी असम्बली मुकम्मल है, क्योंकि ना तो मस्तूरात की वहाँ नुमाइंदगी है हमारी, और ना ही अकलियतों की नुमाइंदगी है। इसी तरह हमारा जो है आप देखें, सेनेट भी अभी तक नामुकम्मल है, क्योंकि सेनेट में एक सूबे की 12 नशिस्तें जो है अभी तक खाली पड़ी हुई हैं। और ये जो है इसलिए खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि अदालत उज़्मा के फैसले को नहीं मानते हैं। ये इलेक्शन कमीशन फौरी जो है ये रिटायर हो चुका है, सुल्तान सिकंदर, इसको किस तरीके से ये 26वीं तरमीम के जो है फिस्तायत के तहत इसको बिठा के तवालत दी गई है, इसको फौरी जो है नीचे उतर जाना चाहिए। और ये जो है हमें नशिस्तें फ़ौरन दी जाए कम अज़ कम। उसके बगैर तो सुप्रीम कोर्ट सुन कैसे सकती है केस को, जब तक पहले कंप्लायंस ना हो। कानून यही रहा है, जूरिस्प्रूडेंस यही रही है, और आइन यही इसी चीज़ का मुतकाज़ी है। पहले उस पर अमलदारी करो, पहले उसको कंप्लाई करो, पहले इनको हमारी नशिस्तें दो, इन लोगों को जो है पार्लियामान में बिठाओ, उसके बाद अगर कोई केस है तो उसकी सुनवाई हो सकती है। लेकिन मैं इनसे भी बहुत अदब से मुस्तदी हूँ, ये जो आइनी बेंच है, कि खुदारा आप अपने ही कम अज़ कम जो है जज साहिबान जिन्होंने एक फ़ैसला दिया है, कम अज़ कम अपने इदारे की तो लाज रखें, इदारे की तो आप जो है वो इज़्ज़त को जो है इस तरह से मत जो है वो करने दें, क्योंकि फिर कल को आपके फ़ैसलों का भी अगर यही हाल हो तो फिर आपको कैसा लगेगा कि इतनी काविश, इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत, इतनी जो है जाँफशानी और इतनी रिसर्च के बाद आप एक फ़ैसला देते हो, और उसको एक उठा के जो है सुल्तान सिकंदर जो है वो तस्लीम करने से इनकार कर देता है। और आज तक हर रोज़ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकब हो रहा है। एवरी डे ही इज़ कमिटिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी हमारी नालिश जो है मौजूद है। इसको तो जेल में होना चाहिए सुल्तान सिकंदर को, बजाय इसके कि ये जेल में हो, उल्टा ये यहाँ बैठकर ये उसका सरबराह बना हुआ है और ये कंट्यूमेशियसली डिफाई करता है। ये सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनी बैठी है, जो अवामी नुमाइंदों का इस तरह से मजाक उड़ा रही है, अदालतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, अदालतों के फैसले तस्लीम करने से जो है इनकारी हैं। और वो देखें, जेल में हमें अपने कायद से मिलने नहीं दिया जाता, वो बहन उसकी बेचारी फुटपाथ पे बैठी होती हैं, उनको नहीं मिलने दिया जाता, ख़ानदान को नहीं मिलने। दुनिया का बदतरीन कोई मुजरिम भी हो दुनिया में, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ख़ानदान को ना मिलने दिया जाए, वकला को ना मिलना दिया जाए, उनकी पार्टी वालों को ना मिलने दिया जाए। ये ऐसा मजाक बंद होना चाहिए। हमने अगर फराख दिली दिखाई है तो इसको मत समझें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये जमात है, इसको हमारी कमज़ोरी मत समझें। हम पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, अपने खून का आखिरी कतरा दे सकते हैं, लेकिन इमरान खान पर आँच नहीं। ये हमारी रेड लाइन है, खुदारा इसको क्रॉस मत करो, और ये इस तरह की तज़हीक जो है आइन से और कानून से खिलवाड़ मत करो। तो इसलिए बेहतर है कि आइन और कानून पर अमलदारी की जाए। इसी में मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तरक्की मुज़मिर है, इसी में हमारे मुल्क की खुशहाली है, इसी में हम दिफा करके हिंदुस्तान को सीसा पिलाई दीवार की तरह यकमुश्त उसको जो है हम बिल्कुल इसी तरह शिकस्त देंगे जिस तरह हमने पहले दी है।
पाकिस्तान के साथ पाक भारत जंग के दौरान हुकूमत ने भी ये तस्लीम किया। इसके अलावा DGISPR ने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं, आपके साथ कवच शुदत साहिबा भी बैठी हुई हैं, इनके खिलाफ भी सुनने में आ रहा है कि FIR नोटिस भेज रहा है कि ये जंग के दौरान शायद कोई ट्वीट से या फिर सोशल मीडिया के हवाले से अब एक और टेकडाउन की बात हो रही है FIR के जरिए। अरे भाई, पहले इनको दहशतगर्द कहा गया, अब ये बहुत बड़े मुहिब वतन है। और भाई, खुदा का खौफ करो। अगर आपकी फिस्तायत को यही सोशल मीडिया दिखाता है कि आपने चादर और चार दीवारी में घुस गए, आपने जो है उनकी औरतों को, उनकी बेटियों को, उनकी माओं को, उनकी बहनों को उठा लिया, आपने जो है फॉर्म 47 के ज़रिए जो है 17 सीटें वालों को वज़ीर आज़म बनाकर 180 सीटें वालों को जेल में डाल दिया, आपने जो है 26वीं तरमीम को मंजूर करने के लिए अक्सर मैंगल अपने सेनेटर्स को ढूंढ रहा था और आपने उसको निकाल लॉबी से बाहर करके तो व्हील चेयर पर लेकर गए। आपने हमारे सेनेटर्स को उठाकर 2-2 अरब, 2.5 अरब, 3-3 अरब, पता नहीं जाने क्या क्या कुछ दिया। अगर ये खबर कोई सोशल मीडिया दे दे तो ये तो तखरीबकारी है, ये तो मुल्क दुश्मनी है, ये दहशतगर्द है। ओ भाई, आपका काम सच बताना है। आपने पहले भी सच बताया था, अब भी सच बताया है। अब भी हिंदुस्तान को जो मार पड़ी है, आफरीन है आपके सोशल मीडिया पाकिस्तान के, जिस तरह से इन्होंने काउंटर किया है हिंदुस्तानी जो है मीडिया को, ये आप ही का कमाल है। और आपने सारी दुनिया में मुसल्लिम किया कि हिंदुस्तान जो है जो बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। और जो कुछ हुआ है हिंदुस्तान के, उनके राइफल गिरे हैं, उनका मिग गिरा है, उनका जो है हेलीकॉप्टर गिरा है, उनका एक और जहाज़ गिरा है, ये और उन्हीं की टेरिटरी में गिरे हैं। मज़े की बात यह है कि आपने उनको चेहरा दिखाया है, फिर आपने एक एक चीज़ बताई है कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो है एयरफोर्स ने, सिद्धू साहब के लड़कों ने किस तरह से उनके जैम किया है। और आपने ऊपर से दिखाया है कि किस तरह से आप विजुअल लेके उनकी लोकेशंस बताते हो ऊपर से।